मेटल की तरफ बिहेव करता है, कभी नॉन मेटल की तरफ। इधर नॉन मेटल होता है, इधर मेटल। हाइड्रोजन यहाँ पे हवा में झूलता रहता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको जगह नहीं दिया गया है इसमें कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक वेट के। हेलो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ दो पीरियोडिक टेबल मेन देखना है। एक है मेंडलीव, जो रशियन थे, D.I. मेंडलीव। तो मेंडलीव जी ने बोला था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक वेट के। बाद में पता चला कि नहीं, इसमें बहुत सारे एनोमली आ रहे हैं। तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बोला गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक वेट के। तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल देखने से पहले आप लोग ध्यान में रखिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि एटॉम में हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल को, उसको सब ऑर्बिटल्स को, तो होता है S, P, D एंड F, ठीक है। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों अपोजिट स्पिन आप देख सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये अपोजिट स्पिन दर्शाता है। तो S ऑर्बिटल में एक सेल होते हैं, P ऑर्बिटल में 3 सेल होते हैं। तीनों में हर सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि P में हमेशा 6 ही होते हैं, पर ये मैक्सिमम दर्शाया गया है, ठीक है। और जब एक सेल में 2 ऑर्बिटल होंगे, सॉरी, एक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों अपोजिट स्पिन होगा। ये अपोजिट स्पिन दिखाता है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर D में आपके 5 सेल हो गए, F में 7, ठीक है। तो S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में हो जाते हैं 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, हमने ऑब्बो प्रिंसिपल अगर ध्यान में होगा तो ऑब्बो प्रिंसिपल में क्या होता है कि पहले 1s ऑर्बिटल फिल होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p, 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 4s, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, p, 6p, 7s, इस तरह से होता है। तो ये ऑब्बो प्रिंसिपल हमको बताता है। ये जो आपका फीलिंग होता है ये एनर्जी लेवल से होता है। जैसे कि सबसे कम एनर्जी लेवल है 1s2 का, फिर उससे बड़ा है 2s2, फिर उससे बड़ा है 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2। 4s2 के बाद अगेन देखेंगे तो 4s2 से ज्यादा एनर्जी लेवल 3d10 का है, फिर 4p6, फिर 5s2, अगेन 5s2 से बड़ा फिर आ जाता है 4d10, फिर 5p6, 6s2, ठीक है। फिर 6s2 से देखिएगा बड़ा होगा 4f14। तो इस तरह से मतलब एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर की बात करें या कैसे अरेंजमेंट होता है, तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये मोटा मोटी आप ड्राइंग पर मत जाइएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ होता है। ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा को हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा S, ये वाला ब्लॉक जो है S हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ठीक है। उसके बाद हो जाता है ये S, ये हो जाता है P, ये हो जाता है D। अब देखिए P में 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे। S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 घर हमने बना दिया, यानी 2 ग्रुप। P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 घर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। छोटा छोटा बना देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। D में कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10। अब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन भी होंगे। तो अब प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन का नंबर बढ़ जाएगा या तो क्या हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो जाएगी, एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोले, बात सेम ही है अगर पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो D में 10 हो जाएगा। तो अब अगर हम ये लाइन देखेंगे यहाँ पे कितने होंगे 10, तो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये डी के 10 घर हो गए और ये फिर पी के वापस 6 हो जाएंगे। ठीक है, फिर एस के 2। ठीक है, अब देखिए ग्रुप जो है हमारे पास ये पीरियड जो होते हैं वो 7 पीरियड हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से अब ये देखेंगे हमारे पास क्या है 1s2 जो ये पहला एलिमेंट जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एकदम झूलता रहता है यहाँ पे हवा में, हाइड्रोजन यहाँ पे हवा में झूलता रहता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको जगह नहीं दिया गया है इस बॉक्स में। उसका वजह ये है कि ये हाइड्रोजन कभी मेटल की तरफ बिहेव करता है, कभी नॉन मेटल की तरफ। इधर नॉन मेटल होता है, इधर मेटल होता है। मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी जो होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी वो इधर से इधर डिक्रीज होती है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इधर इंक्रीज होती है, इधर से इधर डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कभी मेटल की तरफ रिएक्ट करता है, कभी नॉन मेटल की तरफ। तब यहाँ रखे या इधर रखे पता नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन को हवा में रख दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन हवा में। और यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, तो ये एक यहाँ पे हीलियम निकला हुआ है। ठीक है, हीलियम, इस ग्रुप को बोलते हैं नोबेल ग्रुप। ठीक है, तो ये नोबेल ग्रुप हुआ। अब ये हो गया अल्कली मेटल, ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये ग्रुप 1 2 3 से जाके यहाँ पे कितना आएगा 12 तक, फिर 13 14 15 16 17 18। तो ग्रुप 18 जो है ये नोबेल गैस होता है।